Hi friends, everyone, welcome back to my channel। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके लाइफ में ग्रोथ करते होंगे। फिर भी आज हमको एक इंट्यूशन पावर आई है जिसका टॉपिक है आपका काम होगा या नहीं होगा। तो ये इंट्यूशन पावर किसके ऊपर काम करेगी उसका तो हम बोल नहीं सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंट्यूशन मेरे लिए शायद होगी, तो ये काम करेगी आपके लिए ये काम करेगी। ये इंट्यूशन पावर आपके लिए काम करेगी और शायद आपके लाइफ में जो भी चढ़ उतार है, अड़चने हैं, शायद वो दूर हो सकती है। तो यही इंट्यूशन पावर का टॉपिक है। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर रेजोनेट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए एक नए नए वीडियो ला सके और आपके लिए जो भी इंट्यूशन पावर आपको सजेस्ट करना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे ये जो आज आया है डेक ऑफ द। हाँ, तो जो भी इंट्यूशन बात करेगी वही काम होगा ऐसा नहीं, आप भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है डेक ऑफ द बॉटम, फोर ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है आपको बहुत ही जल्दी कुछ तो भी इंट्यूशन आने वाली थी। आपको पता था आपके लाइफ में कुछ तो भी होने वाला है और आपको ये पता नहीं है कि भगवान आपको चाहते हैं और आपसे प्रेयर करवाते हैं। वो वो बोल रहे हैं कि आप भक्ति से जो भी मांगना है वो सच्चे मन से, सच्चे दिल से मांगिए तो आपको मिल जाएगा। शायद ये इंट्यूशन पावर उसके ऊपर काम कर रही है। वो शायद कुछ मांग रहा है भगवान से और बोल रहा है कि भगवान तुम देना हमको। हम 1000 बार कह रहे हैं कि दे दो, फिर भी हमको नहीं मिल रहा है। इसके वजह से शायद वो पर्सन दिन रात भगवान को चाहता है और भगवान को विनती कर रहा है कि दे दो भगवान। तो देखेंगे इस इंट्यूशन पावर की क्या झलक दिखाई देगी। फाइव ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब है ये इंट्यूशन पावर वाटर साइन वालों के लिए होगी, जिसमें आएंगे वृश्चिक, मीन, कर्क राशि। इन लोगों के लिए रेजोनेट हो सकती है ये रीडिंग। तो 5 ऑफ कप्स जिसका मतलब है पाँच महीने से आप बहुत कष्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं क्या करूं। मैं इतने दिन से बहुत खबरदारी से मैं काम कर रहा हूं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ भूल गया हूँ।
मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ पर मेरी मेहनत शायद रंग लाएगी या नहीं। इसके वजह से ये इंट्यूशन पावर कह रही है आपको कि आप ऐसी बात मत कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं आपके लिए कीजिए। भगवान चाहते हैं कि आपको एक नया रास्ता मिले, और भगवान चाहते हैं आप तकदीर वाले हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है न जाने कितने ऐसे बिगड़े हुए काम मेरे खराब हो गए हैं, उसके वजह से मैं आज खड़ा की खड़ा रह गया हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी तालीम नहीं थी। मैंने ये एहसास किया था कि मेरे पास सिखाने वाला भगवान आया नहीं था। मुझे सब कुछ सिखाने वाले कोई भी नहीं थे। इसकी वजह से आज मेरे पास ये दुविधा में मैं गिर पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। इंट्यूशन पावर मेरी स्ट्रांग हो गई है। मैं एक हीलर हूँ, और मैं एक हीलर बन सकती हूँ। मैं एक मैं एक कामयाबी लेडीज, कामयाबी पर्सन बन सकती हूँ। मुझ में इतना टैलेंट है, फिर भी मैं क्यों ऐसी दर दर भटक रही हूँ। मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो इंट्यूशन पावर है, ये कह रहा है कि आपको शायद बहुत विनती करने के बाद भी कुछ मिला था या नहीं मिला था उसके ऊपर तो नहीं, पर कुछ भी आपको मिला नहीं ऐसा आप महसूस कर रहे हो। हालांकि आपके पास चांसेस है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। 2 महीने के बाद शायद आपकी तकदीर निकल आएगी बाहर। आपको जो होना है वो मिल जाएगा, और आप बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी में कदम रखेंगे। क्योंकि देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप आपकी जो आप सब कुछ होने के बाद भी आप सब कुछ होने के बाद भी इतने बेचैन हो रहे हैं कि आप आगे जाने के लिए डर रहे हो। क्यों पता है? आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा वो काम होगा या नहीं होगा। जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको आगे जाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, पर आपकी समझ उधर तक ही है। आपकी जो भी समझ है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और आपको आगे जाना पड़ेगा। देखो, एक जगह आप खड़े हैं, आप सोच सोच के इतने सोच रहे हैं कि आगे कदम उठाने के लिए आप तैयार ही नहीं हो रहे हैं। सोचना कमजोरी है आपकी।
वो कमजोरी को आप छोड़ दो और आगे बढ़ो, ताकि आपको एक नई मंजिल मिल जाए और एक नया रास्ता मिल जाए। जो भी आपका गेंद है, जो भी आपका गोल है, उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको एक नई मशाल दिखेगी, जिसके वजह से आपको जो चाहे वर मिल सकता है। शायद कोई भी अपने शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको मनचाहा वर नहीं मिल रहा है। ये उसके ऊपर भी रीडिंग हो सकती है। इंट्यूशन पावर कह रही है कि ये वर की बात नहीं, सक्सेस की भी बात हो सकती है। अपने बिजनेस में कोई भी गोल हो, अगर नाकामयाबी के ऊपर वो काम करेगा तो उसमें सक्सेस पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो सोचेगा कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो आगे कैसा बढ़ेगा? उसके लिए उसको काम करना चाहिए। अगर वो काम करेगा तभी सक्सेस पा सकता है। क्योंकि 3 ऑफ कप्स, जिसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छे दिन आएंगे। आप महसूस नहीं कर पाएंगे, वो दिन आपको आएंगे। जो भी आपका गुडविल है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप लाजवाब हो। आपके पास टैलेंट है। आपके पास टैलेंट है। और आप एक होशियार पर्सन हो, लेडी हो, और होशियार ताकतवर लोगों के साथ मिलते हो, मिलजुल बढ़ाते हो। जो भी फाइनेंशियल गेन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ आपकी होती है। आप ऐसे पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छी तरह से आप सक्सेस पा सकते हैं। आपको जो भी वर चाहिए वो आपको मिल सकता है। शायद आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, वो मांग भी आपकी पूरी हो सकती है। उसके लिए आपको आपका टैलेंट दिखाना होगा और आगे बढ़ना होगा, ताकि आपकी नाराज़ी दूर हो जाए। आप अगर कभी भी नाराज़ी होंगे, अपने अपने आप में आप इमोशनल बनते रहेंगे, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। शायद उसके वजह से ये आप स्ट्रक हो गए हैं। आप एक जगह खड़े के खड़े रह गए। क्यों? पता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो शायद मुझे कौन से दिन देखने पड़ेंगे। अगर आपकी सोच यही होंगी तो वैसा ही सही, क्योंकि भगवान चाहते हैं अगर आप आपके सोच पे काम नहीं करेंगे तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करना होगा आपको। उसके लिए आपको आपकी जो भी कामयाबी का रास्ता है उसको चुनना होगा। आपको ताकतवर बनना होगा और आपको अपने जमाने के आगे झुकना नहीं है। बस उनसे मिलके काम करना होगा, और काम पे रहने के बाद ही आपको आपकी ताकत जो भी है वो आपको पता होगी, और वहीं से शुरुआत होगी आपकी समृद्धि की, आपकी लाइफ की। आप जितने भी टेंशन्स लिए हैं अभी तक, वो टेंशन्स आपके दूर होंगे और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक लगातार सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा था इतने दिन।
पर अभी वो दिन आपको नहीं आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि वो दिन को आपको भूलना होगा। जो भी आपके पास लाइफ में हुआ है उसको भूल जाओ, ताकि आपकी जो भी आगे की लाइफ है वो बहुत बेहतरीन हो जाए। क्योंकि आप इतने बलवंत हो गए हैं, आप में इतनी खूबियां है कि आप एक को समझदारी की बात बता सकते हैं, उनको सही रास्ते से, उनको सही रास्ते पे लेके आ सकते हो। आप में उतना टैलेंट है, उतना हुनर है, क्योंकि आप में उतनी सीनियरिटी है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इतने प्रॉब्लम सह क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इतनी दुनिया देखी है कि उस दुनिया में रह रह के आपको एक पावर जो आपको चाहिए थी वो मिल गई है, और वो पावर आपके पास है। तो आज आज आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आपको काम करना होगा। अगर आप काम करेंगे तभी कोई तो भी आके आपका दरवाजा खटखटाएगा, और आप कहेंगे खटखटाने दो उसको, मैं कुछ नहीं करता उसके लिए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपकी समृद्धि कैसी होगी? शायद ये इंट्यूशन पावर उन लोगों के लिए है, वो अपने वो अपने तकदीर से नाकामयाब होके एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं, वो रास्ता उनको दिखाई दिया है पर वो चलने के लिए डरे हैं। हिम्मत जुड़ा के वो यहाँ तक आए हैं। देखो, उन्होंने एक हिम्मत की है, पर वो आगे बढ़ने के लिए डर रहे, क्योंकि उनकी जो पास्ट लाइफ है उनमें उसमें से वो ऐसे गुजरे हैं जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आगे की लाइफ कैसी हो मेरी। वो डर उनके मन में है, इसके वजह से वो आगे बढ़ने के लिए डर रहे हैं। हालांकि उनके आगे की जिंदगी बहुत बेहतरीन दिखा रही है। देखो, आपके आगे की जो भी जिंदगी है, आपका जो भी बिजनेस है, या आपका जो भी वर है, शायद शादी के लिए वर या वधू के लिए देख रहे होंगे, तो वो आपको सही मायने से काम करेगा, आपके पास आएगा। आपको जैसा चाहिए वैसा वर मिल सकता है, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन से पता हो गया है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको कैसा चाहिए, और वो मिल जाएगा, आजकल में ही मिल जाएगा आपको। देखेंगे और कुछ कार्ड्स जो आपको रेजोनेट होंगे। इंट्यूशन पावर कुछ और कहना चाहती है, आपको बताना चाहती है। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियल गेन करना पड़ेगा। शायद आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपकी हालत बहुत खराब हो गई होगी पिछले पास्ट लाइफ में आपकी। देखो, वही कार्ड अभी तक जो आया था डेक ऑफ द बॉटम में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, वही कार्ड आया है। और 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी भी डेक ऑफ द बॉटम टेम्परेंस है। इसका मतलब है आप इतने जूझ रहे हो कि आपकी तरक्की होगी या नहीं होगी, आपको जैसा चाहिए था वैसा वर मिलेगा या नहीं हो
मिलेगा या वधु मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा आप मन ही मन में जूझ रहे हो। पर जूझना सही है आपके लिए। शायद पिछली जो पास्ट लाइफ में आपने देखा है उसके वजह से आप आगे पीछे हो रहे हो, पर ये मत करो, क्योंकि अभी का जो भी आपका रास्ता है उसमें चांद नजर आ रहा है, सूरज नजर आ रहा है। मतलब आपको सब कुछ मिलने वाला है और आपको चाहिए वो भगवान देने वाले हैं। तो तुम क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? मतलब ये जो 5 ऑफ कप्स का आप सोचो मत, बस आपको करना है अभी। जो भी आपके ड्रीम्स है उसमें आपको जाना होगा और आपको काम करना होगा, क्योंकि आपका जो भी गेंद है, आपका जो भी गोल है, वो आपको मिलने वाला है। सक्सेस ही आपके कदम चूमने वाली है। गुड लक आपके साथ है और समृद्धि के साथ आप भरे पूरे बैठे हुए हैं। इसके वजह से आपको आगे चल के आपका जो भी कामयाबी का रास्ता है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा और आगे चलना होगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम के वजह से आप डर के मारे बैठे हो कि 2 पैसे आए नहीं तो भागने लगते हो। ऐसा मत करो, थोड़ा सा आगे देखो। भगवान को जो जो भी आप प्रेयर करते थे वो प्रेयर सक्सेस हो गई है, क्योंकि 2 दिन में ही एक रंगीन दुनिया आपको मिल जाएगी। आपका दिल दिमाग बहुत जोर से धड़क रहा है कि उस दुनिया में मैं जाऊं या नहीं जाऊं, पर ऐसा मत करो, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाली है। और आप जो भी नाकामयाबी के रास्ते पे जाने वाले थे वो रास्ता नाकामयाबी का नहीं, सक्सेस का ही था। आपको ऐसा लगा कि मैं शायद नाकामयाब होंगी उस रास्ते पे जाके, पर ऐसा नहीं है। आपको आगे भगवान ने एक चांस दिया है, क्योंकि आपके पास जितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपको गेन करना पड़ेगा और आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा और आपकी लाइफ में चांद लाना पड़ेगा, सूरज को बुलाना पड़ेगा। तो ये सूरज चांद के तारे सितारे आपको बहुत पसंद होंगे, तो वो आपकी लाइफ में जगमगाहट लाएंगे और आपकी जो भी ड्रीम है वो सक्सेस पे लेके आएंगे। बस आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, 9 ऑफ वांड्स इसका मतलब है कि आपको सब कुछ आता है, आपके पास वो खूबियाँ है और वो सब कुछ आपके पास है। जो भगवान चाहते हैं वो आपके पास आ गया है और आप सोचने में डूबे हो। आप सोचने में डूबे हो। अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप सोच सोच के आपका दिमाग खराब कर रहे हो। इतना दिमाग खराब करके आपकी जो भी लाइफ है वो आप खराब मत करो। आपकी जो भी लाइफ है आप खराब मत करो और आपके बिजनेस में 4 चांद लेके आओ। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ रहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आपकी धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रही है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रैवल्स में बिजी हो जा रहे हो,
क्योंकि शायद आप बहुत ही ट्रैवल्स में बिजी होने के लिए देख रहे हो, पर शायद ये ट्रैवल्स करना आपके लिए विकसित हो सकता है, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी ला सकता है। इसके लिए आप काम करो तो शायद आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन आपकी कमाई हो सकती है, आपको फायदा हो सकता है उसमें। देखेंगे एनर्जीज, एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल्स के मैसेज देखेंगे अभी। जो भी एंजल्स के ऊपर बिलीव करता है, शायद उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज देंगे वो देखेंगे। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, देखो एंजल्स भी आपको बहुत बेहतरीन मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपके लाइफ में बहुत अच्छे दिन आएंगे। 5 मंथ्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंजल का मैसेज आया है लेट गो। मतलब आपको आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है पास्ट लाइफ में, उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। आप लेट गो कीजिए, क्योंकि आपकी जो भी इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रांग हो गई है, और आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं 5 मंथ्स में। आने वाले 5 महीने में आपको समझ में आएगा कि आज का दिन कैसा था और कल का दिन कैसा है। बस उसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपको रंग लाएगी, कामयाबी दिलाएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी, कामयाबी दिलाएगी। क्यों? अभी आपकी टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। वो टाइम भगवान देने वाला है जो आपको चाहिए, और वो आएगा। बस उसका इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। अभी आपने इतने दिन इंतज़ार किया है, कई महीनों से, कई सालों से, शायद कितने भी दिनों के बाद में आज आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो गए हैं। इसलिए थोड़ा सा आप चालाकी मत कीजिए, पर परेशानियां भी मत उठाइए, और समझदारी से काम करें, ताकि आपको आने वाले कल बेहतरीन से बेहतरीन होगा, और आपका लाइफ बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, और आप बहुत अच्छी सी लग्जरी लाइफ में जी पाओगे। शायद जिसको भी अपना वर वधू का इंतज़ार है, भगवान से वो मांग रहे हैं, तो वो भी उनको जैसा चाहिए वैसा वधू या वर मिल सकता है 5 मंथ्स में। सिर्फ आपकी जो पिछली लाइफ है उसको लेट गो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो। इस
रीडिंग के ऊपर आपको जो कुछ भी समझ में आया है वो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आए और आपको सही मायने से आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आप बहुत अच्छी तरह से लाइफ जी सकेंगे। आपके हर पॉइंट के ऊपर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर एंजल थ्रू, टेरो कार्ड रीडिंग थ्रू आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल।